अभी नाम का लड़का सुबह तैयार होकर दिल्ली जा रहा है रेल से और वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है। अब वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है और वो गाड़ी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी कुछ समय से बाद में आएगी। अब वो इधर उधर स्टेशन पर घूमता रहता है, तभी वहां पर एक महिला बैठी हुई है और वो बहुत जोर जोर से खांस रही है। कोई भी उस महिला की तरफ ध्यान नहीं देता है और सर्दियों के दिन होते हैं। तो यहाँ पर जो अभी होता है, उसके बैग में पानी की बोतल थी जिसमें कुछ गर्म पानी था, अभी अपने साथ लेकर जा रहा था दिल्ली। तो वो पानी की बोतल निकालता है और उस महिला को पानी देता है। जब वो महिला अपनी चादर से मुंह निकालती है, क्योंकि वो स्टेशन पर चादर ओढ़कर बैठी हुई थी, उसे काफी ठंड लग रही थी, उनकी हालत बहुत खराब होती है। जब वो अपना मुंह निकालकर और हाथ निकालकर उस पानी की बोतल को लेने के लिए करती है, तो अभी उस महिला को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो महिला कोई और नहीं थी, अभी की वो पत्नी थी जो उससे 4 साल पहले डिवोर्स ले चुकी थी। अब अभी के मन में बहुत ज्यादा चिंता सी होने लगती है कि ये तो बहुत अच्छी हालत में थी, लेकिन अब इनको क्या हो गया, इनकी हालत जो इतनी खराब है। अभी उसे पानी दे देता है और वो पानी पीने के बाद उसकी खांसी मिट जाती है और वो बोतल को देने के बाद अभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अभी कहता है कि आप मुझसे हाथ क्यों जोड़ रही हो? तो वो महिला अभी के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, तुम एक अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझसे गलती हो गई और जब तक मुझे पता चला है कि मुझसे गलती हुई है, उस वक्त तक अभी बहुत देर हो चुकी है। अभी कहता है कि कोई देर की बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, अब तो हम और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। और यहाँ पर अभी भी उसी ट्रेन में जाने वाला था और वो महिला भी उसी ट्रेन में जाने वाली थी। दोस्तों, महिला का नाम अंजलि होता है और अंजलि कहती है कि अरे तुम कहाँ पर जा रहे हो अभी? तो अभी कहता है कि मैं दिल्ली एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी अच्छी नौकरी मुझे दिल्ली मिल रही है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। अभी कहता है कि आप कहाँ पर जा रही हो? तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ और मुझे अपना इलाज कराना है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी कहता है कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो अभी कहता है कि और इतनी बीमार कैसे हो गई? तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारे भैया भाभी कैसे हैं? और तुम्हारी हालत इतनी खराब है, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे भैया नहीं आ सकते थे? तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि अभी बहुत दिनों बाद लोग बदल जाया करते हैं और मेरे जो भाई है वो शायद कुछ वक्त के ही लिए मेरा भाई था, लेकिन उनकी जब से पत्नी आई है तो वो पत्नी का हो चुका है, वो मेरा ध्यान क्यों रखेगा? तो इसी वजह से मैं अकेली आई हूँ और मेरी माँ 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। अभी को बहुत दुख होता है अंजलि की माँ के लिए और वो कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, हमें तो पता ही नहीं चला। तो अंजलि कहती है कि कोई बात नहीं और अंजलि दोबारा से अब अभी से माफी मांगने लगती है। कहती है कि अभी मैं बीमार हूँ, जीऊं या मरूं, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तो अभी कहता है कि तुम क्यों बार बार मुझसे माफी मांग रही हो? जब हमारा रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर माफी की तो बात ही नहीं बनती है। और दोस्तों, दोनों में बातें होती रहती हैं, तभी वहां पर ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आने के बाद अभी जैसे ही भागकर अपना डिब्बा पकड़ता है तो अंजलि जो होती है वो धीरे धीरे चलती है। तो अभी यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता है और अभी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे भी डिब्बे में चढ़ा लेता है। अब वो अंजलि को एक सीट पर बिठा देता है। तो अंजलि कहती है कि मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि मैं टिकट भी नहीं ले पाई हूँ। तो अभी कहता है कि तू चिंता क्यों करती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टिकट ले लेता हूँ। और अभी अंजलि के लिए भी एक टिकट टीटी साहब से ले लेते हैं। टीटी साहब को ढूंढने लगते हैं कि भाई इनकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो ये टिकट नहीं ले पाई, आप इनकी टिकट अब दे दीजिए। तो अभी टीटी साहब को ढूंढकर यहाँ पर अंजलि की टिकट ले लेते हैं। अब दोनों एक ही सीट पर बैठ जाते हैं और अंजलि जो थोड़ी सी करहा रही है तो अभी उसका बहुत ध्यान रखता है और उसे कुछ खाने पीने के लिए भी देता है बार बार। अभी उसको चाय भी पिलाता है। अब दोनों जने बात करने लगते हैं। इतने ही जो अंजलि होती है उसे ठंड महसूस होने लगती है और बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि अंजलि की तबीयत खराब थी। तो अंजलि अपना सर अभी की गोद में रख लेती है। तो अभी थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगता है, लेकिन वो चुप हो जाता है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है और अंजलि को बहुत तेज बुखार आ जाता है।
अंजलि कांपते हुए कहती है कि मेरे पर्स में मेरी दवाई है, क्या तुम मुझे दवाई दे सकते हो? तो अभी उस पर्स से दवाई लेकर अंजलि को दवाई खिलाता है और अंजलि अभी की ही गोद में सो जाती है। जब ये बात दोस्तों अभी देख रहा था तो अभी उन पलों को याद करता है जब वो पति पत्नी 3 साल एक साथ रहा करते, टाइम पर खाना खाया करते, टाइम पर चाय पिया करते, लेकिन अंजलि की जो माँ थी उसने अंजलि का घर बसने नहीं दिया और अभी को ये सब कुछ फैसला लेना पड़ा। और अभी की माँ भी थोड़ी सी तेज दिमाग होती है। तो दोस्तों इन दोनों का घर इन दोनों की माँओं ने ही उजाड़ा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और अंजलि का फीवर उतर जाता है और उसके बाद अंजलि अब अभी से बात करने लगती है। अंजलि कभी तो रोती, कभी हंसती, कभी कहती कि देख हम उस वक्त कैसे रहा करते थे, देख तुमने मुझे ये दिया था ना, मैंने तुम्हें ये दिया था। और वो कभी भावुक हो जाया करती कि अभी मैंने तो तुमसे डिवोर्स के बदले पैसे भी लिए हैं, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ मरूं या जीऊं मुझे तुम माफ कर देना। दोस्तों इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब कब में दिल्ली आ जाती है और दोनों उस ट्रेन से उतर जाते हैं। अब अंजलि को जो अभी होता है वो कहता है जा रही हो, किसके पास जा रही हो? तो अंजलि कहती है कि मेरे पिता रहते हैं, वही मेरा इलाज कराएंगे क्योंकि भैया और भाभी ने तो मना कर दिया है, माँ है नहीं। तो अभी अंजलि को अंजलि के पिता के घर छोड़ कर आता है। अंजलि के पिता के हाथों में अंजलि को देकर अभी अपने इंटरव्यू पर जाता है और दोस्तों अभी की उस दिन नौकरी भी लग जाती है। अभी का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। अब शाम का वक्त होता है। अंजलि भी सारी बातें अभी के बारे में अपने पिता को बताती है क्योंकि अंजलि का पिता कहता है कि बेटी अभी यहाँ पर कैसे आया था। तो अंजलि पूरी कहानी अपने पिता को बताती है। अंजलि के पिता को भी मालूम था कि गलती हमारी है, उस लड़के की कोई भी गलती नहीं है, ये मेरी पत्नी की गलती थी जो मेरी बेटी का घर बिगाड़ दिया। और दोस्तों वो कहता है कि बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो बहुत समय निकल चुका है, शायद अभी की शादी भी हो चुकी होगी। अंजलि कहती है कि पता नहीं पिता हुई है कि नहीं, लेकिन मैं तो उसी के सहारे जिंदगी काटूंगी, मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। दोस्तों अंजलि अभी के नाम का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा करती और उसके पिता जब भी कहा करते कि बेटी तू शादी कर ले, तो अंजलि कभी भी ये नहीं कहती कि पिता मुझे दूसरी शादी करनी है। वो कहती कि नहीं पिताजी, शादी एक बार होती है, बार बार शादियां नहीं हुआ करती। अब जो अभी होता है इंटरव्यू के बाद जब उसे नौकरी मिल जाती है तो वो भी अपने पिता के पास फोन करता है और उनके पिता भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब अभी अपने बेड पर लोटा हुआ है और उन पलों को याद कर रहा है और उसे अंजलि की याद आ रही है। अब अभी दूसरा दिन होता है, रात गुजर जाती है। अभी के पास अंजलि का फोन नंबर था, उसने ले लिया था ट्रेन में, तो वो फोन करता है। अंजलि कहती है कि हाँ अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब हो रही है। ये बात सुनकर अभी से रहा नहीं जाता और दोस्तों अभी हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपनी पत्नी को देखने के लिए। और जब अंजलि अभी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहां पर अंजलि का पिता भी होता है तो अभी अंजलि के पिता से भी मिलता है, उनके पैर छूता है। दोनों जने बाहर आ जाते हैं, अंजलि का पिता और अंजलि का पति। अब यहाँ पर अंजलि का पिता कहता है कि बेटा बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई, वरना अंजलि बहुत ज्यादा उदास थी। जिस दिन से इसकी माँ गई है ये हमेशा उदास रहती है। तो यहाँ पर अभी कहता है कि पिताजी उस दिन मेरे पूछने का ध्यान नहीं रहा था, अंजलि की क्या शादी हो गई है जो उसने गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा रखा है। तो यहाँ पर अंजलि का पिता सारी सच्चाई अभी को बताता है, कहता है कि बेटा इस पगली ने किसी से भी शादी नहीं की, कई बार हमने इससे कहा कि बेटी तू शादी कर ले, लेकिन ये तुम्हें ही अपना पति मानती है और तुम्हारे ही नाम का सिंदूर इसने अपनी मांग में भर रखा है। ये बात सुनकर अभी अंदर ही अंदर और ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद अंजलि का पिता कहता है कि बेटा हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि बेटा मुझे पता है गलती तो हमारी है, मैं किसी भी तरह से हकदार नहीं हूं तुमसे बातें कहने के लिए, लेकिन अगर हो सके तो मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दे दो, ये तुम्हारे सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती, अगर तुमसे हो सकता है। वहां पर अभी चुप पड़ जाता है। और दोस्तों 3-4 दिन में अंजलि का इलाज चलता रहता है, करीबन 15 दिन निकल जाते हैं। अभी वहां पर अपनी नौकरी भी करता है और अंजलि का बहुत देख रेख करता है। अंजलि मन ही मन खुश होती है और अंजलि को 15 या 20 दिन में आराम लग जाता है और उसके बाद अंजलि को घर भेजने की तैयारी होने लगती है। डॉक्टर साहब उसे छुट्टी दे देते हैं। जब अंजलि की फाइल बन रही थी
और जो भी जितना बिल आया था हॉस्पिटल का उस सभी को अभी अपने पास से भरता है। तो अंजलि फिर रोने लगती और कहती है कि अभी तुम कितने अच्छे थे और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी कहता है कि अरे पागल, मैंने तो तुम्हें उस दिन ही माफ कर दिया था जिस दिन हम रेलवे स्टेशन पर मिले थे, तुम वहां पर बैठी थी और मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। क्योंकि गलती अंजलि एक तरफ से नहीं है, गलती मेरी माँ की भी है। अगर तेरी माँ की गलती है तो गलती मेरी भी माँ की है। और यहाँ पर अंजलि कहती है कि अभी क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं अपना सकते। तो अभी अब मान जाता है और दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इसके बाद जो अंजलि का पिता होता है उसके नाम एक घर होता है, तो वो घर वो अभी के नाम कराना चाहता है। तो अभी कहता है कि नहीं पिताजी, ये घर मैं नहीं ले सकता। लेकिन तभी अंजलि का पिता कहता है कि बेटा, जो राशि हमने तुमसे डिवोर्स के टाइम पर ली थी वो राशि तो मेरे बेटे ने सारी उड़ा दी और मेरी बेटी के पास भी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं इतना एक सेल्फिश नहीं हो सकता कि जो तुम्हारे पैसों को ऐसे अपने इस्तेमाल में लूं, क्योंकि तुम मेरे जमाई हो और जमाई का पैसा कभी भी खाना नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे कुछ मानते हो जानते तो उन पैसों के बदले में तुम्हें एक घर देना चाहता हूं। दोस्तों कई बार अभी मना करता है, लेकिन अंजलि का पिता नहीं मानता है और वो घर अभी के नाम करा देता है। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। और ये होती है वो कहानी जहां पर एक पति पत्नी अलग हो जाते हैं अपनी माओ की वजह से। तो उन सभी माओ से हमारा ये कहना है कि देवियों, अपने आप को संभाल कर रखिए। ये आपके बेटे और बेटी का घर परिवार है। आपका घर नहीं बसता तो शायद ये बच्चे नहीं होते, और बच्चों का घर नहीं बसेगा तो शायद आगे कुछ नहीं होगा। तो अपने बच्चों पर प्यार लुटाइए, कभी भी घरों में ऐसे विवाद और कानाफूसी मत कीजिए। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।